एक गांव के किनारे एक बहुत पुरानी और सूनी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूत रहता है। कोई भी बच्चा या बहा उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे आवा करते थे, जैसे कोई अंदर से उन्हें हिला रहा हो। गांव में तीन दोस्त रहते थे, अमन, रिया और जीत। अमन थोड़ा बहादुर था, रिया को कहानियां सुनना पसंद था और जीत हर बात पर डर जाता था। एक दिन तीनों दोस्तों ने मिलकर फैसला किया कि वे उस पुरानी हवेली का रहस्य पता लगाकर रहेंगे। सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल रहा था। तीनों धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़े। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका आया और टूटे हुए दरवाजे चर्ररर की आवाज करते हुए खुल गए। जीत की सांस रुक गई, पर अमन ने कहा, यह तो बस हवा है। वे तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर घुसे। अंदर बहुत अंधेरा था, धूल की मोटी परत हर जगह जमी थी। अचानक ऊपर से एक ते ठक ठक की आवाज आई। जीत डर के मारे अमन के पीछे छिप गया। रिया ने हिम्मत करके ऊपर देखा। उन्हें छत पर एक बब्बी सी परछाई हिलती हुई दिखी। देखो, वह क्या है? रिया फुसफुसाई। तीनों की आंखें बब्बी हो गईं। परछाई और बब्बी होती जा रही थी और ठक ठक की आवाज़ हो रही थी। उन्हें लगा, क्रूर, यह किसी भूत की परछाई है। अमन ने टॉर्च निकाली और परछाई की तरकी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा, वहां कोई भूत नहीं था। छत पर एक पुरानी टूटी हुई खिड़की थी और हवा के कारण एक टूटा हुआ पंखा घूम रहा था, जिसकी पंखुड़ियां छत से टकरा रही थीं। थक थक की आवाज उसी पंखे की थी और वही परछाई, वह तो बस पंखे की परछाई थी जो दीवार पर पड़ रही थी। ओह, यह तो पंखा था। जीत ने राहत की सांस ली। तीनों हंसने लगे। उन्होंने सोचा, कोई भूत नहीं है यहां। वे हवेली से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचे, एक ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। फिर न। तीनों दोस्त एक पल के लिए रुक गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। फिर वे तेजी से हंसते हुए गांव की तरफ भाग निकले। उन्हें पता नहीं चला कि वह फुसफुसाहट हवा की थी या किसी ऐसे रहस्य की जो उस पुरानी हवेली में अब भी छिपा था। लेकिन उस दिन के बाद उन्हें पता चल गया कि कहानियां कभी कभी सच से भी ज्यादा डरावनी हो सकती हैं, और कभी कभी सच्चाई उतनी डरावनी नहीं होती जितनी दिखती है।